दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा पाओगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। अपने आप को सोचा था 2 बहनें हैं तो भाइयों की तरह काम आएगी, लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारी भाभी सच कह रही थी, तुम्हें सिर्फ मम्मी पापा से मतलब था, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नाराज होते हुए फोन पर बोल रहे थे, तुषार भैया ऐसा ही समझ लो, समझने में क्या जाता है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती ये याद रखना। भैया श्रुति भी जवाब दिए जा रही थी और पहली बार अपने भैया से इस तरह बात कर रही थी। श्रुति 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है, उससे बड़ी श्रद्धा दीदी और सबसे बड़े तुषार भैया हैं। पापा का परिवार बहुत बड़ा था, मम्मी के शांत स्वभाव से परिवार में शांति थी, लेकिन मम्मी जितनी शांत उनकी बहू उतनी ही लड़ाकू और आलसी मिली। पति देव और मायके के अलावा किसी से कोई मतलब ही नहीं था। भैया भी इतने शांत कि बीवी के आगे एक शब्द ना बोल आई, ना ही कोई व्यवहारिक ज्ञान। पापा थे तब से ही कभी कोई जिम्मेदारी उठाई ही नहीं और शादी के बाद भाभी ने नहीं उठने दी। जिम्मेदारी का मतलब कभी ये भी नहीं समझते कि जरूरत के अलावा भी बहनों से बात की जा सकती है, या बहनें 3-4 बार फोन करे और वे बिजी हो तो कॉल बैक भी कर ले। बहनों को पता है कि उनका भाई भोला है इसलिए बुरा नहीं मानती, लेकिन वही भाई जब किसी मदद की जरूरत होती है तब दिन में 10 बार भी फोन कर सकता है। पापा चले गए तो सोचा अब शायद समझदारी आएगी, लेकिन कहाँ। अब तो भाभी जी भी सोचने लगी कि बुढ़िया क्यों बस गई, क्योंकि बहू के स्वभाव से परिचित मम्मी पापा गांव में ही रहते थे इसलिए बहू फ्री थी, लेकिन पिताजी नहीं रहे तो लोक लाज से ही सही सासू माँ को साथ रखना ही पड़ा। यही लोक लाज मम्मी के लिए भी मुसीबत बन गया और भाभी के लिए भी। मम्मी कोशिश करती कि जितना हो सके काम काज कर ले ताकि बहू को ये ना लगे कि उनके आने से काम बढ़ गया, लेकिन जिन्हें झगड़ा करना हो उनका क्या, कुछ भी बहाना निकाल लेते हैं। दोनों बेटियों ने आना तो पहले ही कम कर दिया था, साल में मुश्किल से 1 बार आती, वो भी तब जब वे लोग गांव में होते। कभी कभी फोन कर लेती थी, लेकिन बहू को वो भी रास नहीं आ रहा था। मम्मी को पापा की पेंशन मिलती थी। भाभी को हमेशा यही लगता था कि वे अपनी बेटियों को दे देती हैं, इसीलिए कोई फंक्शन या त्योहार होता जब बहनों को कुछ देना बनता था, मम्मी बोल बोल कर थक जाती, लेकिन भाभी अपनी तरफ से कुछ नहीं लाती और जब देने का समय आता और कुछ नहीं होता तो खुद अनजान बनी पूछती कि क्या मम्मी जी ने आपको इसके लिए पैसे नहीं दिए थे, और जब बहनें अपने साथ गिफ्ट लिए तैयार होती तो ये कहते भी देर नहीं करती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लाने वाली थी, और सासू माँ से झगड़ा करती वो अलग। इसमें भाई भी कुछ नहीं बोलता और बीवी के डर से बहनों को ही दोषी ठहराता, लेकिन बेटियां तो बेटियां ठहरी, जैसे तैसे कोशिश करती कि मम्मी को दुख भी ना हो और लोगों के सामने भी बुरा ना
दिखे, इसलिए मम्मी से ही झूठ बोल देती कि या तो भाई भाभी ने पैसे दिए या गिफ्ट। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि दोनों बहनें ही एक दूसरे के लिए भाई का काम करती थी। साल भर पहले मम्मी की मृत्यु हो गई। भाभी तो सलो जिंदा छूटी, लेकिन बहनों को भी कम सुकून नहीं होता। किसी भी बेटी के लिए माँ बाप का जाना सुखद तो नहीं होता है, लेकिन वे जब उन्हें दुख में देखती हैं और खुद भी कुछ करने में असमर्थ हैं तो यही दुआ करती हैं कि वे मुक्त हो जाए। माँ गई तो मायका भी छूटा, अब ना कोई बुलाता था ना वे जाती थी। पिछले दिनों श्रुति के बेटे का युग पवित्र संस्कार था। सबके साथ भाई भाभी को भी न्योता दिया गया। भैया तो रीति रिवाज या व्यवहारिक दुनिया से पहले ही परे थे, इसलिए कुछ जानते ही नहीं थे और भाभी व्यवहार रखना ही नहीं चाहती थी। फिर भी अपना बुरा नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए आए जरूर। इस बार भी भाभी कुछ तो सोच कर ही आई थी। ज्यादातर समाज में ये रिवाज होता है कि कुछ विशेष अवसरों पर बेटियों को मायके से कपड़े दिए जाते हैं। कई जगह ये शान दिखने वाली चीज होती है, लेकिन श्रुति के ससुराल में ये सिर्फ एक परंपरा है जिसका निर्वाह ब्लाउज पीस देकर भी किया जा सकता है। ये बात तो भाभी को भी पता ही है, वे भी अपने मायके से साड़ियाँ लेती ही रही हैं। मायरा शुरू हुआ और सब आने लगे, लेकिन भैया भाभी का मुंह देख रहे थे। हमें भी कुछ देना है क्या? भैया ने पूछा। मुझे क्या पता, तुम्हारी बहन को पूछ लो, कुछ बताया नहीं है। लेकिन जब बात ही नहीं हुई थी तो बहन भी क्या करे, उसने मना कर दिया। उस दिन सासा सासी मामा मौसी सब कुछ न कुछ लेकर आए, लेकिन वे खाली हाथ सबने सत्कार किया और वो दोनों बैठे रहे। सबने सुनाया भी बहुत, क्योंकि जो उन्हें करना था वो दीदी ने कर दिया था। चाहते तो अपना कर्तव्य किसी भी तरह पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि पहले की तरह इस बार भी बहनें इज्जत के डर से संभाल लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहनों ने पूछा तक नहीं कि क्या करना है और कार्यक्रम भी निपट गया। अब की बार मन का नहीं हुआ तो भाई भी नाराज हो गया। वहाँ हुई हंसी और बेइज्जती से काफी आहत हुए भैया, और 2 दिन बाद नाराजगी जताने के लिए दोनों बहनों को फोन किया। तुम दोनों ने मुझे अकेला कर दिया, एक बार बोल तो देती कि ये सब जरूरी है। इतना भी गरीब नहीं हूँ कि बहन को एक कपड़ा तक ना दे सकूं। नाराज होते हुए बोले भैया। भैया बोलने के लिए फोन उठाना भी जरूरी है। खुद देख लीजिए, साल भर के कितने मिस्ड कॉल होंगे। दीदी भी नाराज हुई। बात तो मैं पहले भी नहीं करता था, तब भी तुम लोग ऐसा तो नहीं करते थे। भैया ने कहा, कर ली अपने मन की, अब तो बहुत खुश होगी अपने भैया की बेइज्जती करवा कर। इतना मतलब तो यही हुआ कि आपको मम्मी और उनकी पेंशन से ही मतलब था, अपने भाई से नहीं। बातें सुनकर आई भाभी बीच में बोली, आप तो रहने ही दीजिए। भाभी मम्मी को गए 20 साल भर हो गया। अब तक तो आप लोगों ने हिसाब भी लगा लिया होगा कि मम्मी ने कहाँ कितना खर्च किया। फिर भी अगर आप ये चाहती हैं कि हम कुछ ना करके भी आपकी इज्जत बनाए रखे तो भूल जाइए, क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि पहले हम मम्मी
को दुख ना हो ये सोचकर सब संभाल लेती थी। फिर भी आप तो किसी न किसी बहाने झगड़ा ही करती थी। लेकिन अब हमें भी कोई डर नहीं है। माँ बाप थे तब तक लगता था कि मायके की इज्जत रखनी चाहिए, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसा आप व्यवहार करोगी वैसा दिखेगा, श्रुति ने कहा। कैसी बात कर रही हो श्रुति? मम्मी के और मेरे पैसे अलग हैं क्या? मैं नहीं देता तो क्या हुआ, मम्मी तो दे ही देती थी। फिर हम भाई बहनों के 20 पैसे कहाँ से आ गए? आश्चर्य से बोले भैया। बात पैसों की होती तो ये सब बहुत पहले हो चुका होता। भैया पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों ने ही एक दूसरे के मायरे भी भरे हैं और त्योहार भी। फिर भी हमने और मम्मी ने गाली ही सुनी है। हम लोग आते जरूर थे और आपको बुलाते भी, लेकिन आप तो अपनी ही दुनिया में थे। कहाँ क्या हो रहा था आप क्या जानो, कोई बात नहीं, आप अपनी दुनिया में मस्त रहिए। हम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए काफी हैं, दीदी ने कहा। इतना मतलब पहले भी कुछ सोचते हुए बोले भैया जी। पहले भी खैर जो भी हुआ, लेकिन अब ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। जैसा आप लोग रखेंगे वैसा हम भी रखेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। घर में सबसे पूछकर कदम उठाइएगा, कहकर फोन काट दिया बहनों ने और एक दूसरे का मुंह देखते रहे भाई भाभी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।